तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास। ठीक है, 12th क्लास के लिए स्पेशल ये मतलब वीडियो होने वाला है। ठीक है, 12th क्लास की इस वीडियो में हम लोग आर्ट स्ट्रीम से जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो होगा। ठीक है, यह वीडियो केवल ऑब्जेक्टिव तौर पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाने वाले होते हैं उनके क्वेश्चन को आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपको हिस्ट्री होगी। ठीक है, हिस्ट्री के जो जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का जो 3 खंड होता है इतिहास का, उन तीनों खंडों से और हर एक चैप्टर को आपको मतलब चैप्टर वाइज बोल सकते हैं, चैप्टर वाइज के अनुसार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, सो पहला चैप्टर का नाम है प्रथम नगरों की कहानी और हड़प्पा पुरातत्व। ठीक है, चैप्टर 1 हिस्ट्री का जो है ये पहला चैप्टर का नाम है प्रथम नगरों की कहानी और हड़प्पा पुरातत्व। मतलब इस चैप्टर में आप लोग जो प्राचीन स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इससे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी स्थलें की खोज की गई थी उनका खोज करने वाले के नाम किससे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा जो स्नानागार है ना, अन्नागार, जितने भी भवनों का निर्माण किया गया था उन भवनों की लंबाई चौड़ाई कितनी थी, इसके संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, और उसकी अगर ये बात करें हम यहाँ पे सबसे प्राचीनतम पहला क्वेश्चन जो है, भारत की प्राचीनतम सभ्यता कौन है। ठीक है, अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन है। ठीक है, तो प्राचीनतम सभ्यता जो थी भारत की, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है आपके सामने। ठीक है, एक में दिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, या हड़प्पा की सभ्यता, या दोनों की सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा और सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ये सबसे भारत की प्राचीनतम सभ्यता इसको माना जाता है। ठीक है, भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी ये दोनों के दोनों आपको सही होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का आंसर जो होगा आपका वो दोनों हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बात करें हम 2 नंबर, तो कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए भारतीय पुरातत्व विभाग। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है। मतलब भारत में जो खुदाई करने का श्रेय दिया जाता है, यानी जो पुराने स्थल थे जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो सहित हड़प्पा हो गया, ठीक है, या सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, इन सब में खुदाई का सबसे पहला प्रोसेस यानी प्रक्रिया किसने अपनाया था। ठीक है, जिसने अपनाया था वो भारतीय मूल के थे, इसलिए उनका हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम से जानते हैं। यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, जो भारत के थे, तो सबसे पहले इन्होंने ही हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है ना, और सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब खुदाई की श्रेय स्टार्ट की थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो 2 नंबर का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो जो था ना, ये प्राचीन काल में एक बड़ा, बात करें अगर मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो प्राचीन काल में एक बहुत बड़े टीला था। ठीक है, और टीला में यह किस रूप का था, तो जितने भी प्राचीन काल में लोगों की मृत्यु होती थी उनको इस टीले पर दफनाया जाता था। ठीक है, जिस वजह से उनका कंकाल बहुत ज़्यादा इसमें मिला करता था मोहनजोदड़ो के। ठीक है, अगर इस विस्तार से बात तो नहीं कर सकते, बट इतना हम आपको बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, कि मोहनजोदड़ो जो स्थल था ना, यहाँ पे जितने भी लोगों की मृत्यु होती थी, ठीक है, प्राचीन काल में, उस समय लोगों को इसी टीला पर दफनाया जाता था, इसलिए मोहनजोदड़ो को ना वहाँ पे मृतकों का टीला के नाम से जाना गया। ठीक है, किस नाम से, मृतकों का टीला। मतलब जितने भी आदमी मरते थे ना उस समय प्राचीन काल में, ठीक है, चाहे वह सिंधु घाटी सभ्यता से हो या मोहनजोदड़ो, यहाँ पे या बात करेगा हड़प्पा सभ्यता की, तो इन सब के सब जितने भी सेशन में यहाँ पे लोगों की मृत्यु होती थी उन सबको ना इसी टीला पर दफनाया जाता था, इसलिए मोहनजोदड़ो को बोला जाता है मृतकों का टीला। यानी ऑप्शन 3 का करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर हम, तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, ठीक है, की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी। मतलब मोहनजोदड़ो जो स्थल था ना, यहाँ पे एक स्नानागार को बोलते हैं जहाँ पे मोहनजोदड़ो के वासी नहाने जाते थे। ठीक है,
तो जहाँ नहाने जाते थे ना उसकी लंबाई कितनी थी, स्नानागार यानी तालाब टाइप का था, ठीक है, चौहद्दी टाइप का इस तरह से, तो इसकी लंबाई कितनी थी और चौड़ाई कितनी थी ये आपको बताना है। तो मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार था जिसमें लोग नहाया करते थे, ठीक है, स्नान करते थे, उसकी लंबाई जो थी 12 मीटर थी, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी थी 12 मीटर और चौड़ाई था उसका 7 मीटर। तो जो स्नानागार था उसकी लंबाई आपको 12 मीटर और चौड़ाई कितना था 7 मीटर था, यानी आपको देखिएगा यदि ऑप्शन में तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है इसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। यदि इसका क्षेत्रफल ये आयताकार शेप में था, जो स्नानागार था ना ये आयताकार शेप में था, तो यदि आपसे ये भी कभी पूछ लिया जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए था, तो इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 12 में 7 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपसे यह भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार था इसका क्षेत्रफल कितना था। तो अब 12 में 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद जो आंसर रहेगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो अन्नागार, ठीक है, अन्नागार की लंबाई कितनी थी। अब ये अन्नागार क्या होता है, अन्नागार जो था ना ये मोहनजोदड़ो स्थल पर ही मतलब फेमस एक जगह होता है, ठीक है, जगह नहीं बोल के इसकी ये एक स्तंभ के रूप में यानी एक मकान के रूप में ये था, जिसमें उस समय के जो लोग थे ना वो उस अन्नागार में क्या करते थे, अनाज को स्टोरेज करते थे, ठीक है। जैसा अभी के टाइम में जो गोल घर है, ये गोल घर अनाज को स्टोरेज करने के लिए जगह होता है ना जी, या इसके अलावा कुछ ऐसे गोदाम होते हैं, ठीक है, जिसमें लोग क्या करते हैं अनाज को स्टोरेज करते हैं। उसी तरह से ना यदि बात करें हम अन्नागार की, तो अन्नागार जो होता है वो प्राचीन काल के जो लोग थे ना वे जब फसलों का उत्पादन करते थे, मतलब सबसे पहला फसल था क्या, जौ, उसके बाद धान, उसके बाद धीरे धीरे फसलों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। ये जौ की खेती सबसे पहले पाकिस्तान में किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो उन खेती के दौरान जो फसल उपजाए जाते थे उन फसलों को कहाँ रखा जाता था, तो अन्नागार में। तो उस अन्नागार की लंबाई कितनी थी आपको बताना है, लंबाई और चौड़ाई लिखना चाहिए था यहाँ आपको, ठीक है। तो उस अन्नागार की लंबाई था 4.5, सॉरी यहाँ पे अगर बात करें उसकी लंबाई की तो लंबाई था उसका 45, ठीक है, 45 यानी ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। लंबाई था उसका कितना 45.72 मीटर है ना, और चौड़ाई था उसका 15.23 मीटर, ठीक है। तो अन्नागार यानी जहाँ पे अनाज की स्टोरेज की जाती थी उसकी लंबाई 45 मीटर, लगभग 46 मीटर मान के चल सकते हैं, और उसकी चौड़ाई कितनी थी तो लगभग 16 मीटर आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। ये वेरी करता है कि हो सकता है कि कहीं आंकड़े निकालने में गलत हो गए हों, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लंबाई इसकी थी 46 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर था, ठीक है। तो अन्नागार की लंबाई 45 और उसकी चौड़ाई यहाँ पे 16 या 15 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो 5 है, सॉरी 5 क्वेश्चन नंबर है, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो थी किस काल की सभ्यता थी, यानी किस समय की सभ्यता थी। तो यहाँ पे अगर बात करें ना तो हड़प्पा सभ्यता जो था ना ये कांस्य युग सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। कांस्य युग का मतलब कि जिस काल में कांस्य से बने बर्तनों यानी पात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा था उस समय की ये सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। जिस समय कांस्य के बने बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था उस समय ये हड़प्पा सभ्यता की काल को जाना जाता है ना, इसलिए इसको कांस्य युग की सभ्यता बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता बोला जाता है, यानी 6 नंबर का करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें हम, 7 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। हड़प्पा सभ्यता जो था इस समय सबसे पहले है ना, इस सभ्यता में यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन कराया गया था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो था ना इसमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से जो संबंधित स्थल था वो हड़प्पा सभ्यता की खनन कराया गया था, ठीक है, सबसे पहले, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर और 7 की बात करें, सॉरी 8 की, तो 8 नंबर कह रहा है कि निम्न में एक हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, ठीक है। तो ऐसे तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत से ऐसे नगरों को बनाया गया था, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसे नगर थे जो बहुत छोटे भी थे और कुछ बड़े भी थे। तो उस हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़े नगर किसका था, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो नगर था वो आपका मोहनजोदड़ो का था, ठीक है, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता था, कहा जाता है भी, अभी के टाइम में भी कहा जाता है, ठीक है।
तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा नगर था वो कौन था? मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8 नंबर का ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? ठीक है, सिंधुवासी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो वासी यानी मनुष्य थे, ठीक है, वे किस धातु का उपयोग नहीं करते थे, व्यवहार नहीं करते थे? ठीक है, तो उस समय ना मेनली कांसा, लोहा और तांबा, ठीक है, इत्यादि धातुओं का इस्तेमाल होता था, परंतु उस समय लोहा का लोग यानी सिंधुवासी इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें यदि हम, तो 10 नंबर का है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? ठीक है, सिंधु सभ्यता में ऐसे बहुत से चीज़ों का मूर्ति मिला जिसमें नर्तकी भी थी, ठीक है, और भी बहुत से जानवरों की मूर्तियाँ बनाई गई थी। ठीक है, मतलब मेनली अगर बड़े बात करें आर्ट्स की, कलाएँ की, तो कला के रूप में वहाँ पे नर्तकी की मूर्ति भी बनाई गई थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता में। लेकिन सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर इसको मतलब नर्तकी यानी जो डांसर होती है उनकी मूर्ति मिली है? ठीक है, अब देखिए अगर इस मूर्ति की बात करें तो इस मूर्ति के ऊपर किसी तरह का वस्त्र नहीं रहा मतलब बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है, और उसका हाथ को जो मूर्ति थी ना यहाँ के सिंधु सभ्यता के समय की, ठीक है, उसके हाथ मतलब पूर्ण रूप से नहीं बनाए गए थे, मेनली उसके पूरे शारीरिक स्ट्रक्चर को बनाया गया था। तो सिंधु सभ्यता में सबसे जो मूर्ति मिली थी, ठीक है, नर्तकी की, वो मोहनजोदड़ो से सबसे मिली थी। ठीक है, किससे मिली थी? मोहनजोदड़ो से, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 10 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अगर, पशुपति शिव की मुहर किस पशु का चित्र नहीं था? ठीक है, पशुपति शिव जो था, शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था? ठीक है, यानी अगर बात करें मुहर की, तो उस टाइम में जितने भी है ना सिंधु सभ्यता हो गया या फिर मोहनजोदड़ो हो गया, इस टाइम के जितनी भी चीज़ें थी ना उनके ऊपर मुहर का भी प्रचलन था। ठीक है, तो मुहर की अगर बात करें पशुपति शिव की, तो यहाँ पे पशुपति शिव का जो मुहर था मेनली वो सांड यानी बुल का एक मुहर बनाया गया था। ठीक है, तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया? ठीक है, अब अभिलेख क्या होता है? अभिलेख जो होता है ना, किसी इंडिविजुअल राजा के द्वारा लिखवाए गए लेख, ठीक है, किसी इंडिविजुअल यानी ऐच्छिक राजा के द्वारा लिखवाए गए लेख को अभिलेख कहते हैं। अब ये अभिलेख हो सकता है, भित्ति लेख हो सकता है, ठीक है, या अगर बात करें कि शिलालेख हो सकता है, ठीक है, या पत्थर पे खुदवा के लेख लिखवाया जाता है, ठीक है, या बात करें गुफाओं में लिखवाया जाता है, ठीक है, जिसको गुफा लेख बोलते हैं। तो ऐसे सुमेर से जो प्राप्त अभिलेख थे ना, चाहे वह भित्ति लेख हो या किसी भी तरह का लेख हो या शिला लेख हो जो पत्थरों पर लिखवा के बताया जाता था, ठीक है, उस समय इस अभिलेख पर किस देश को, ठीक है, नाविक का देश कहा गया? यहाँ पे उस पर लिखा गया था कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे जिसे नाविकों का देश कहा जाता था। ठीक है, तो वह देश था मेलुहा। क्या था? मेलुहा, ऑप्शन ए। किस देश को नाविकों का देश कहा गया? तो मेलुहा। इसको किस अभिलेख से प्राप्त किया गया? मतलब किस स्टेट के या फिर किस क्षेत्र के अभिलेख से प्राप्त किया गया? तो सुमेर क्षेत्र के अभिलेख से प्राप्त किया गया कि मेलुहा देश के जो नाविक होते हैं उनको नाविकों का देश कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, काली का मतलब काला, ठीक है, काली का मतलब काला, और काला को हम लोग करिया भी बोलते हैं यानी ब्लैक, ठीक है, और बंगा का मतलब कि बैंगल, बैंगल माने होता है चूड़ी, ठीक है, मतलब कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है चूड़ी। यानी बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गया या या फिर किसी भी घाटी की सभ्यता की बात करें तो अक्सर देखा गया है ना कि उस समय के जो लोग थे ना वे चूड़ियों यानी श्रृंगार का भी काम करते थे, मतलब श्रृंगार भी किया करते थे। जैसा कि अभी के टाइम में भी स्त्रियाँ फेरा लवली वगैरह चूड़ी मंटिका संटिका कान में के नाक में के पहनती है ना, उसी तरह से इन द सेंस में मोहनजोदड़ो सॉरी हड़प्पा सभ्यता में भी जितनी भी मतलब स्त्री थी ना वे स्त्री अपना श्रृंगार का काम करते थे। ठीक है, यानी वो चूड़ियों के रूप में काली चूड़ी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो कालीबंगा जो था ये काली चूड़ियों से संबंधित था, मतलब कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, तो श्रृंगार का भी काम करती थी ये सब महिलाएं।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें अगर कि हड़प्पा का उत्खनन किसने कराया, ठीक है। यहाँ पे किसने होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। हड़प्पा का उत्खनन किसने कराया था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो था इसकी उत्खनन कराई गई थी 1921 में, ठीक है। इसका उत्खनन कब कराया गया था, 1921 में। कब कराया गया था, 1921 में। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब कराया गया, तो 1921 में। बट कराने वाले का नाम क्या था, तो कराने वाले का नाम था दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने कराया था, ठीक है। यानी 14 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने कराया था। हड़प्पा का तो दयाराम साहनी ने 1921 में कराया था, बट मोहनजोदड़ो का भी उत्खनन 1921 में ही हुआ था। राखल दास बनर्जी नहीं, राखल दास बनर्जी, ठीक है। यानी 15 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राखल दास बनर्जी, ठीक है। 15 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, धौलागिरी आपको ये सब पर्वतों की एक श्रेणी है, ठीक है, वो आपको इसमें नहीं पढ़ना है। तो धौलावीरा का उत्खनन किसने कराया था, देखिए मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, या हड़प्पा सभ्यता हो गया, या धौलावीरी होगा, इन सब का उत्खनन 1921 में हुआ था। बट उत्खनन कराने वाले अलग अलग व्यक्ति थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें धौलावीरी का उत्खनन कराने वाले, तो धौलावीरी का उत्खनन कराने वाले जो थे ना, ये यहाँ पे आर एस विस्ट थे, ठीक है। कौन थे, आर.एस. विस्ट। धौलावीरी का उत्खनन किसने कराया था, आर.एस. विस्ट ने। कब, तो 1921 में। ये आपको याद होना चाहिए। यानी 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें कि प्रथम नगरीकरण किसे कहा गया, ठीक है। प्रथम नगरीकरण किसे कहा गया। प्रथम नगरीकरण का मतलब कि पहली बार किस स्थल की खोज की गई, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें प्रथम नगरीकरण के रूप में, तो सबसे पहले खोज किया गया, ठीक है, मोहनजोदड़ो। उसके बाद धीरे धीरे लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, ठीक है, कालीबंगा इत्यादि सबकी स्थलों की खोज की गई। लेकिन सबसे पहले यानी प्रथम नगरीकरण की कहा गया मोहनजोदड़ो को, क्योंकि सबसे पहले यही जो उत्खनन कराने वाले जो थे ना, उनको यही सबसे पहले मिला था। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहनजोदड़ो कितने खंभों पर टिका हुआ था, ठीक है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो कितने खंभों पर टिका हुआ था, तो मेनली इसके लिए 20 खंभे थे जिस पे ये टिका हुआ था, ठीक है। मोहनजोदड़ो एक स्थल है, लेकिन इसमें बनाए गए जो थी मतलब घरें थी ना, उन घरों में लगभग 20 पिलरें खंभे हुआ करते थे, ठीक है। एक घर में लगभग मेनली 20 पिलरें हुआ करती थी। यानी ऑप्शन 18 नंबर का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो 20 नंबर कह रहा है कि सोतुघाई कहाँ अवस्थित है। सोतुघाई एक जगह है जो पाकिस्तान नहीं अफ़गानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। सोतुघाई अफ़गानिस्तान में पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। सोतुघाई कहाँ अवस्थित है, अफ़गानिस्तान में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, सोतुघाई पाकिस्तान में अवस्थित है। 20 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से लाते थे, तो ये लाते थे राजस्थान से, जो भारत में स्थित है, ठीक है। राजस्थान में ये मेनली पाकिस्तान के बॉर्डर से क्या करता है, मैच करता है, ठीक है, जो गुजरात के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। तो हड़प्पा वासी जो तांबा यानी बर्तनों बनाने के लिए या बहुत सी चीज़ों को बनाने के लिए, या बात करेगा मोहर या मूर्ति बनाने के लिए, हड़प्पा वासी जो थे ये कहाँ से तांबा लेते थे, क्योंकि तांबा जो था कांस्य युग में इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। इसलिए हड़प्पा वासी जो थे ये राजस्थान से क्या लाते थे, तांबा लाते थे, ठीक है। और जितनी भी चीज़ों को बनाना होता था, जैसे मूर्ति हो गई या मोहर हो गया, इन सब को बनाया करते थे। यानी ऑप्शन 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरह से आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त होगा। इससे आगे भी आपको हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उन चैप्टर्स के अनुसार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है।